जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इजी ही है, बहुत इजी। आप अगर देखते जाइएगा तो सॉल्व बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए क्या बोलता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 30 मीटर। मीन्स क्या है कि इसका परिमीटर जो है वो 36 मीटर है, जो कि उसका लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है उसके ब्रेथ से। तो आइए मान लीजिए क्या होता है रेक्टेंगल, ठीक है। मान लीजिए एक्स है और वाई है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार तो इसका क्या दिया है यहाँ पे, पेरीमीटर क्या दिया है 36। ओके, चलिए आइए हम इसी को सॉल्व करना है कि हम एक्स और वाई का वैल्यू कितना है। आइए सॉल्व करते हैं, उस दिन की तरह ही सॉल्व करेंगे इसको भी, इस क्वेश्चन को भी। सॉल्व द लेंथ ऑफ गार्डन, ओके, गार्डन इक्वल टू एक्स मान लीजिए, द विड्थ ऑफ गार्डन कितना था, वाई माने थे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि तो पहला जो क्या है यहाँ पे देखिए, उस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब क्या बोला है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ। मतलब अब क्या हो जाएगा, क्या हम क्या माने, x इक्वल टू लेंथ माने हैं, तो 4 मीटर लेंथ क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको पता ही है जब हमें 2 इक्वेशन मिल जाए तो यहाँ से बनाना हमें बहुत ही ईजी हो जाता है। तो कैसे बनाएंगे, जल्दी बताइए। इसको मिटा दे रहे हैं, समझाने के लिए बनाया था। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए आगे बनाते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 36 ये दिया हुआ इस इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 में क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये इक्वेशन 2 है। तो क्या हम इस x के बदले में ये x का वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये x इक्वल टू इतना ही है ना, तो इजीली हम पुट कर सकते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, देखिए x के जगह पे, सॉरी x के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई, ये हो गया, प्लस y इक्वल टू 36 हो गया। अब देखिए 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। अब y प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2y 36 प्लस में ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, हो गया, ठीक है। 2y इक्वल टू 32। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, y को इधर रखिए, y इक्वल टू, देखिए y इधर रखे तो 32 डिवाइड बाई 2 मीन्स 16। ओके, समझ में आ रहा है, हाँ। y का वैल्यू कितना आ गया, y इक्वल टू 16। सो अब इस y के वैल्यू को इसमें रखेंगे तो x का वैल्यू रख जाएगा। सो पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y का वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल टू क्या है, 4 प्लस वाई, तो x यहाँ है हमारा 4, y का वैल्यू कितना आया है 16। सो x इक्वल टू 20। सो देखिए क्या आ गया, x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 16, जिसका पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या था 36,
हाफ ऑफ द परिमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, अगर परिमीटर देखिएगा तो क्या होता है कि आपका 2 L प्लस बी होता है। तो क्या बोला था, हाफ बोला था, हाफ मतलब 1 डिवाइड, इससे कट गया तो L प्लस बी, तो हाफ है तो L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई को ऐड कीजिएगा तो 16 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाई वैल्यू मतलब मीन्स वाई मतलब क्या मानते हैं, ग्राउंड के ब्रीथ, ब्रीथ मतलब 16 मीटर, और ग्रेन का गार्डन का लेंथ कितना होगा 20 मीटर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्या बोला है कि गिव द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल्स का और एक इक्वेशन लिखना है। यहाँ देखिए दिया हुआ है सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इट्स, मतलब आपको एक ये दिया हुआ है और आपके इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखना है, इंटरसेक्शन लाइंस, पैरेलल लाइंस, जैसे कोइंसिडेंस लाइंस, ठीक है। उसमें से देखिए एक इक्वेशन आपको दिया है और एक इक्वेशन आपसे खुद से लिखना है। तो पहले वीडियो में मैं बता चुका था कि अगर आपको किस हिसाब में कौन सा लाइन पैरेलल होता है, कौन सा इंटरसेक्शन होता है और कौन कोइंसिडेंट होता है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी देखे थे। क्या होता है इसके लिए, a1 बाई b1 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ओके, ये होता है इंटरसेक्शन लाइन के लिए। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, हमें ये रूल फॉलो करवाना है, तब ये होगा इंटरसेक्शन लाइन होगा। तो इसके इंटरसेक्शन लाइन ज्योमेट्रिकल में रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके लिए हमें एक और लिखना है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख दीजिए जो ये इसको फॉलो करे, यहाँ 3 लिख दीजिए, बस इसको बदल दीजिए 3x, यहाँ प्लस का प्लस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3 है तो 5y, ओके, यहाँ 8 है तो यहाँ लिख देते हैं 7 इक्वल टू 0, हो गया। बस हमें इसको ध्यान में रखना है, हमें इस फॉर्मेट में इसको अगर बना दिए तो ये इंटरसेक्शन कहीं भी आप ग्राफ में ड्रॉ कीजिएगा तो यही फॉलो करेगा। अब पैरेलल लाइन के लिए क्या बताए थे कि कब कोई ग्राफ में पैरेलल होगा, जो ये फॉलो करेगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यही होता था इसके लिए। तो इसके लिए पहला वही इक्वेशन हमारे दिया हुआ है, क्या दिया था, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये दिया है हमें, इसमें इस फॉर्मेट में हमें बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए a1 और a2 इक्वल होगा तो चलेगा, या ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए 4x प्लस, जब यहाँ 4x कीजिएगा तो मतलब 1/2, तो ये 1/2 और इस इधर भी कुछ लिखना होगा जो पैरेलल चले, मीन्स क्या कर सकते हैं आप 6 लिख दीजिए 6y, तो इसको भी करिए कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, मतलब ये दोनों इक्वल है। और थर्ड वन क्या था, देखिए नॉट इक्वल टू, यहाँ क्या कर दीजिए -8 के जगह आप लिख लीजिए 9, मीन्स ये दोनों इक्वल, इसके इक्वल ये नहीं है। तो आई होप आप लोग यहां तक समझ गए। अब आइए इसमें थर्ड नंबर बोलता है कोइंसिडेंस लाइंस, इसके लिए क्या होता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, देखिए ये अगर फॉलो करेगा तो ये कोइंसिडेंस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी हमें उसी को ले लेके बनाना है, 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए अब हमें दोनों इक्वल करते जाना है। अब यहां लिख लीजिए 8x प्लस 8 मतलब 4 टाइम। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ अगर 1/4 है, इसको कट कीजिएगा 1/4, मीन्स इस 4 हमेशा यहाँ 1/4 ही आना चाहिए।
तो 3 के लेके कितना करना पड़ेगा, यहाँ कितने, देखिए ये 4 से यहाँ ये जो 4 है इसमें 2 में मल्टीप्लाई किए थे तो 8 आया, तो 3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 कीजिएगा 4 3 जा 12, सो यहाँ 12y, उसके बाद यहाँ 8 में भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब ना वो सब इक्वल आएगा, तो 8 4 जा 32, ओके, इक्वल टू 0। देखिए ये हो गया। आई होप आप लोग समझ गए। क्या था कि एक इक्वेशन दिया था, हमें खुद से एक इक्वेशन बनाना था और इसको सॉल्व करना था। इंटरसेक्शन लाइन के लिए क्या था, a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1 बाई बी2, इसमें इसको बैठा दिए फॉलो। सेकंड में पैरेलल लाइन के लिए क्या था, a1 बाई ए टू इक्वल टू b1 बाई बी2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो उसी हिसाब से देखें इसको बैठा दिए, हो गया। अब थर्ड वन में कैसे करना था, एक कोइंसिडेंट लाइन, मतलब सब इक्वल हो, तो देखिए इसमें 2 से गुना किए, सॉरी 2 में 4 से गुना किए तो 8 आया, तो उसी प्रकार 3 से भी 4 का ही गुना करेंगे, 8 में भी 4 का ही गुना करेंगे, तो सब पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो इसके लिए मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं लिख दूंगा, आप एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा क्या है, और उसके बाद सॉल्व को समझ लीजिए। क्या बोलता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the vertex of the triangular formed by those line and the x-axis and shade the triangular region। मतलब क्या है, आपके पास दो इक्वेशन दिया है और इक्वेशन से जो ट्रायंगल बनेगा ग्राफ में, उस ट्रायंगल को आपको शेड करना है, मतलब उसको कलर करना है, और उस तीनों कोऑर्डिनेट्स में जो तीनों कोऑर्डिनेट्स है उसको लिखना है। तो ये इक्वेशन क्या दिया है कि फर्स्ट इक्वेशन दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दिया है। हाँ, फर्स्ट यही दिया है। तीसरा 3x प्लस 2y एंड -12 इक्वल टू 0। देखिए ये दो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन दिया है। इससे आपको एक ग्राफ में शो करना है इसे, और शो करने के बाद आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, मतलब ट्रायंगल मिलेगा। उस ट्रायंगल को आपको नाम देना है और तीनों पॉइंट निकालना है। इसके लिए क्या होता है, देखिए कैसे करते हैं, सेम वही ग्राफ में शो करने के लिए +1 इक्वल टू 0, इसके लिए ड्रॉ कर दीजिए। देखिए x y, अगर x को 0 कर देंगे तो 1 उधर जाएगा, तो -1 x 0, ये भी 1। देखिए अगर इसको पूरा 0 कर देते हैं, y 0 करेंगे तो -1, ये प्लस है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब ये दूसरे 3x, देखिए प्लस 2y 12 इक्वल टू 0, इसको देखिए नीचे तक आ रहा है। देखिए x y, अब देखिए फर्स्ट x को 0 रख दिए, 12 इधर जाएगा, प्लस आएगा इधर जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको 0 कर देते हैं पूरा, y को 0 कर दिए तो ये प्लस में उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। हो गया, ठीक है। या आई होप आप लोग ये तो समझ ही रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, अब इनको लेके हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। नीचे थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए 0 -1 2 4 6 8 y, this is x dash, this is x, this is 2 4 6 8। अब क्या था इस लाइन के लिए,
0, x एक्सिस 0 एंड y इज 1, मीन्स यहाँ होगा कोई कहीं पे 0 1, ठीक है, ये एक है। और दूसरा -1 और 0, x एक्सिस -1 एंड 0, ये होगा, सॉरी यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे -2, मीन्स यहाँ पे होगा कहीं -1 एंड 0। अब इससे एक लाइन खींच देंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, एक लाइन खींच दिया। ये कौन सा इक्वेशन का हो गया आपका, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके लिए हो गया। अब दूसरा के लिए क्या था, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू एंड 6, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 एंड 6, एक ये हो गया, एंड x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ हो गया, देखिए 4 0। देखिए अब इसको हम मिला देंगे, इसको कैसे मिलाएंगे, देखिए ठीक है, ये आपका कौन सा इक्वेशन के लिए हो गया, आपका ये हो गया आपका 3x प्लस 2y 12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो बन रहा है यही हमको निकालना था, देखिए शेड करना था, और देखिए एक ट्रायंगल मिल रहा है यहाँ पे, देखिए ये जो ट्रायंगल मिल रहा है, अब इसका पॉइंट हमें पता है, इसका भी पॉइंट पता है, हमें ये पॉइंट निकालना है। ऑलरेडी मैं ये पॉइंट कैसे निकालेंगे ये बता चुके हैं, अब फिर भी एक बार और देख लीजिए, हमें बस ये पॉइंट निकाल देना है और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ट्रायंगल बना लिया है, शेडो कर दिए हैं, बस ये पॉइंट निकाल देंगे तो हो जाएगा। आइए यहाँ नीचे दिखेगा, आइए इस साइड करते हैं, आइए इस साइड सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये था आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ से x का वैल्यू निकाल ले, मतलब इसको इस साइड पूरा लाके x का वैल्यू निकाले और ये x इसमें रख दे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, x इक्वल टू, ये प्लस में है तो -1, और ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, तो y माइनस 1, ये हो गया उसका। इसको इक्वेशन थर्ड का नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन थर्ड दे दीजिए। अब क्या करना है, पुट वैल्यू x in इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में रखना है। अब क्या करना है, देखिए इक्वेशन थर्ड एक बार लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, यहां से ये हो गया, वहां देखिए -12 इक्वल टू 0। अब 3 का 3, x का वैल्यू क्या था, y माइनस 1, या देखिए y माइनस 1, उसके बाद एज इट इज हम लोग लिख देंगे प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ 3y माइनस 3 प्लस 2y इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 3y प्लस में है, ये प्लस में है, तो 5y, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस 15y, पर जो ऑपरेशन होगा माइनस का ही होगा। सो देखिए तो 5y उस साइड, ये 15 जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 15/5 मीन्स 3। सो y का वैल्यू आप यहां लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3, ओके। अब इस y का वैल्यू यहाँ 3 पे रखिएगा, तो देखिए पुट y वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में इधर से ये मिटा दो,
ये मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा कि x इक्वल टू वाई माइनस वन इक्वल, ये इक्वेशन 3 माने थे, यानी अब उसको y का वैल्यू कितना आया, x इक्वल टू वाई का वैल्यू आया आपका 3 माइनस वन मीन्स x इक्वल टू 2। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, देखिए x एंड y इक्वल टू, x क्या था 2 और 3, तो ये था, ये आपका हो जाएगा 2 एंड 3। यही हमें निकालना था, 7th नंबर क्वेश्चन यही करना था। तो यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए। समझ में आया? ये दो इक्वेशन दिया था, इक्वेशन से हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब जब ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो हमें ये ट्रायंगल का ये निकालना था, ये पॉइंट वाला इंटरसेक्शन पॉइंट। जब इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल दिए तो यही हमारा एक्शन हो गया और इसको हम शेडो कर दिए, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है।